नमस्कार, आपला महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विवादित बयान से जनता के स्वाभिमान को झटका लगा है। इस प्रकार का वक्तव्य करते हुए उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। सिर्फ राज्यपाल की बात नहीं है। राज्यपाल महोदय ने एक साल में 4 बार शिवाजी महाराज का अपमान किया है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का अपमान किया है, फिर भी ये सरकार चुप बैठी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई सुधांशु त्रिवेदी, कल उनकी बात आप सुन लीजिए, दिखाओ पूरे देश को। प्रधानमंत्री मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, आदर्श मानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं, महाराष्ट्र में आकर जय जयकार करते हैं। और उनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवाजी महाराज को बोलते हैं 5 बार माफी मांगी औरंगजेब की। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत भूमिका है? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की माफी मांगनी चाहिए और राज्यपाल को तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिसने स्वाभिमान का नारा देकर शिवसेना तोड़ दी और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, अब कहाँ गया आपका स्वाभिमान? अब कहाँ गया आपका स्वाभिमान? शिवाजी महाराज का अपमान बीजेपी कर रही है। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल और प्रवक्ताओं को इतिहास का सही ज्ञान नहीं है। पहले महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया और अब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी अपमान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी थी, चिट्ठी लिखी थी। बड़े हैरानी की बात है, कमाल की बात है। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनकर रातों रातों को औरंगजेब को नींद नहीं आती थी, सपने में भी छत्रपति याद आते थे, पूरी की पूरी दिल्ली की सल्तनत कांपती थी कि छत्रपति महाराज से दिल्ली की तरफ कब कूच न कर दें, ऐसे छत्रपति महाराज माफी मांगे थे, वो भी 5 बार। मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत राज्यपाल और प्रवक्ताओं को इतिहास का सही ज्ञान ही नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, केंद्र सरकार आपसे विनती करता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपसे विनती करता हूं कि अपने नेताओं को, प्रवक्ताओं को इतिहास का ज्ञान कराएं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा कि बीजेपी बार बार शिवाजी महाराज का अपमान कर रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या अधिकार है आपको महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज का बार बार इस प्रकार से अपमान करना? क्या आप छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की जनता की आत्मा है, हमारा श्वास है, हमारा प्राण है, हमारा स्वाभिमान है? क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किन कठिन परिस्थितियों में मुगलों के सामने एक आह्वान खड़ा करते हुए मुगलों को महाराष्ट्र से खदेड़ने का काम किया? आप महाराष्ट्र का गलत इतिहास जानबूझ के लोगों के सामने डालने का कोशिश कर रहे हैं। मेरी विनती है देश के प्रधानमंत्री से कि इस प्रकार का बयान राष्ट्रवादी। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। दरअसल एक कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि महाराष्ट्र के लोगों को शिवाजी महाराज पुराने हीरो लगते हैं, आज के नए हीरो नितिन गडकरी हैं जो हमारे सामने है। इस पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि मुझे मालूम नहीं राज्यपाल जी को क्या हो गया है। मालूम नहीं राज्यपाल जी को क्या हो गए महाराष्ट्र के राज्यपाल जी को क्या हुआ है? कभी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले के ऊपर अभद्र टिप्पणी, कभी और कुछ, कभी और कुछ। आज तो छत्रपति शिवाजी महाराज को
बहुत पुराना नेता, आप उनके आदर्श नहीं रहे, ऐसा कहकर पूरे महाराष्ट्र का अपमान, शिवाजी महाराज का अपमान। राहुल गांधी ने वीर सावरकर के जी के बारे में जो टिप्पणी की उसके खिलाफ बीजेपी एमएनएस जैसी पॉलिटिकल पार्टी बहुत जोर से आंदोलन कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फिर एक विवादित बयान दे दिया है, जिससे महाराष्ट्र में कोहराम मच गया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो पुराने आदर्श हैं, आज लोग चाहें तो इसी महाराष्ट्र में उन्हें नए आदर्श मिल जाएंगे। वे बाबा साहेब अंबेडकर से लेकर नितिन गडकरी और शरद पवार हो सकते हैं। राज्यपाल के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने राज्यपाल को महाराष्ट्र से हटाने की मांग कर दी है। हर बार की तरह इस बार फिर महामहिम महाराष्ट्र के गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने एक विवादित बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब पुराने हो गए, अब नए हीरो की बात करिए। नए हीरो कौन है? नितिन गडकरी जी और शरद पवार जी। मैं महामहिम जी से कहना चाहता हूं कि जिनको वो नया हीरो बता रहे हैं, वो हीरो स्वयं अपना भाषण शुरू करने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये हमारे प्राण हैं। महाराष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती बिना छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने हीरो हो गए हैं, अब नए हीरो हमें देखने चाहिए? ऐसे देखें तो श्री राम भगवान, श्री कृष्ण। यवतमाल जिले में पिछले 9 महीनों में 1200 लोगों के गुम होने की हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यवतमाल जिले में पिछले 9 महीनों में 1277 करीब 1277 लोग लापता, लाश अभी भी जारी है। त्याला आपण मिसिंग म्हणून त्याची एंट्री घेतली जाते, त्याचा तपास केला जातो आणि या लोकांसाठी आम्ही आज रोजी 800च्या वर लोकांना आम्ही शोधून आणलेला आहे आणि यासाठी आम्ही प्रत्येक पोलीस स्टेशनला एक अधिकारी नेमलेला आहे, कर्मचारी नेमलेला आहे, जे फक्त मिसिंग जे हरवलेले व्यक्ती आहेत त्यांच्या शोधासाठी आपण हे व्यक्ती नेमलेले आहे। दर 15 दिवसाला इथं आमच्या लेवलला सुद्धा आढावा घेण्यात येतोय आणि पोलीस स्टेशनला संपूर्ण पद्धतीने आमच्या कडनं मदत सुद्धा दिली जाते, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांचा शोध आपण कमीत कमी वेळेमध्ये करतो। कल्याण में खनन मिट्टी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो डंपर पुलिस ने जब्त किए थे, बता दें आपको कि मिट्टी माफिया वो डंपर पुलिस थाने की नाक के नीचे से चुरा ले गए। दिनांक 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी माननीय उपविभागीय अधिकारी कल्याण यांच्या आदेशान्वये तहसीलदार कल्याण यांच्याही आदेशान्वये तलाठी हे सकाळी 7:30 वाजण्याच्या सुमारास वायलेनगर येथे थांबून गौण खनिज, बेकायदेशीर गौण खनिज जे वाहतूक होते त्याच्यावर कारवाई करत होते। त्यांची कारवाई करण्यादरम्यान त्यांना 2 ट्रक मिळून आले। सदरचे दोन्ही ट्रकवर कारवाई करून त्यांनी दोन्ही ट्रक उपविभागीय। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि बीते 14 नवंबर को दिन दहाड़े उद्योगपति किरण के घर पर 7 लुटेरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। मागच्या नोव्हेंबर 14 तारीख सायंकाळी 9 वाजताच्या दरम्यान रिंग रोड जळगाव येथे राहणार एक बिझनेसमॅन श्री किरण बचाव यांच्या घरी दरोडेखोरांनी एक डकैती केलं होतं। त्या ऑफेन्सच्या दरम्यान ताबडतोब ॲडिशनल एस पी श्री गावळी, DYSP श्री गावित, LCBच्या प्रभारी श्री नजन पाटील, LCBचे प्रभारी श्री नजन पाटील, लोकल स्थानिक ठाणेदार आणि त्यांचे पथक सर्वांनी भेट दिला आणि तिथून पूर्णपणे सीन ऑफ क्राईमच्या विश्लेषण करून तिकडून क्लूज वगैरे गोळा करून घेतलेला आहे आणि नंतर हे गुन्ह्याच्या मागं आम्ही पूर्णपणे ते रिअलाईज करून
एक तांत्रिक विश्लेषण पथक आणि 4 विशेष पथक तयार करून त्या गुन्ह्याच्या दिवसरात्र तपासात LCBच्या विशेष पथक कामात लागलं आणि काल रात्री या धुलिया में करीब 50 साल बाद राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने वाला है। इस प्रतियोगिता में 36 जिलों से लड़के लड़कियों की 60 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कुल 600 से 700 खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रतियोगिता का आयोजन हेल्थी स्पोर्ट्स अकादमी और धुलिया जिला खेल मैदान में किया जा रहा है। खास बात यह है कि धुलिया में करीब 50 साल बाद बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर बास्केटबॉल एसोसिएशन पहली बार धुलिया में बहुत सालों बाद स्टेट लेवल टूर्नामेंट ले रहा है अंडर 16 एज ग्रुप के लिए। वो टूर्नामेंट में मैं सेक्रेटरी उस एसोसिएशन की मुद्रा अग्रवाल, अध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष अजय सूर्यवंशी सर। टूर्नामेंट में सारी जो मैचेस हैं वो कल दोपहर से शुरू होगी, जो 3 ग्राउंड्स पे होगी। हेल्दी स्पोर्ट्स अकेडमी, जिला क्रीड़ा संकुल एंड चावरा स्कूल। सारी टीम्स आज रात से और कल सुबह रिपोर्टिंग शुरू कर देंगे। उनका अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, सारी सुविधा हमारे तरफ है। जो धुले डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठाणे के कोपरी पुल पर गार्डर डाला जा रहा है, इसलिए यातायात दिशा बदल दी गई है। तो वहीं यातायात को संभालने के लिए 200 पुलिस लगाई गई है। त्याच्यासाठी हा फार मोठा बॉटलनेक होता। आता आपण पाहत असाल की जे ऑलरेडी नवा ब्रिज आणि त्याचबरोबर हे ब्रिज ले केल्यानंतर जवळपास दुप्पट क्षमतेने इथून वाहन जे आहे ते वाहनांचं ट्रान्सपोर्टेशन चालू होईल आणि त्यामुळे नक्कीच त्याचा चांगला परिणाम होईल। तर काही ठिकाणी जे आहे नागरिकांचा विषय असा झाला आहे की विनाकारण काही ठिकाणी डायव्हर्शन झालं असं नागरिकांचं मत आहे। नाही, तसं म्हणणं चुकीचं आहे, कारण जोपर्यंत आपण दूरच्या डिस्टन्सवरूनच डायव्हर्शन करणार नाही तोपर्यंत इथं येऊन पुन्हा जर आपण त्यांना यू टर्न करायला लावलं तर उलटा जास्त त्रास नागरिकांना होईल। इथं 100% आपल्याला ब्लॉक करणं गरजेचं आहे आणि इथं थोडं जरी डिस्टर्बन्स झालं ह्यांना तर हे आपला जो गर्डल डेईंगचा कार्यक्रम आहे किंवा हे आहे तो पुन्हा पोस्टपोन होऊ शकतो, पुढे ढकलला जाऊ शकतो। त्यामुळे हे रिस्क घेणं आम्हाला परवडणार नाही। मुंबई से सटे कल्याणपुर के कैलाश नगर इलाके में एक मकान में भीषण आग लग गई। तो वहीं आग की खबर से पूरे इलाके भर में हड़कंप मच गया है। बता दें कि आग की सूचना दमकल विभाग को दे दी गई थी, जिसकी वजह से दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया।